जय हिंद साथियों। मैं मनोज ड्रोलिया फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स। मैं कोटा संभाग का उपाध्यक्ष हूँ, राजस्थान एग्री इनपुट डीलर एसोसिएशन राजस्थान का। मैं आज कृषि आदान व्यापारी, जो खाद बीज कीटनाशक व्यापारी हैं हमारे, और उनके सम्मान में एवं किसानों के सम्मान में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, व्यक्तिगत भाव हैं, जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। मैं सभी कीटनाशक, सभी खाद बीज कृषि आदान व्यापारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मुझे ये बताते हुए गर्व है कि मैं इस व्यापार से जुड़ा हुआ हूं, कृषि आदान व्यापार से जुड़ा हुआ हूं। ऐसा व्यापार जो किसानों की सेवा करता है, ऐसा व्यापार जो किसानों को उचित मार्गदर्शन देकर के उसकी समस्याओं का निदान कराता है। खेती संबंधित किसान अन्नदाता है। अन्नदाता देश की सेवा कर रहा है अन्न पैदा करके, और ऐसा व्यक्ति जो देश की सेवा कर रहा है, उसकी सेवा करके हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, आज चाहे किसान हो या किसान से जुड़े व्यापारी हों, उन सबको एक सम्मान, विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है कोरोना के बाद में। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है, गर्व है, और आप सभी को भी गर्व होना चाहिए कि आप किसी आदान विक्रेता से, किसी आदान व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो किसान से सीधा जुड़ा हुआ है और उसकी सेवा में लिप्त है, और आप बहुत बड़ा सेवा का काम कर रहे हैं। आपको हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से अपने आप को हमेशा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। रही किसान के संदर्भ के सम्मान की बात, तो मैं बताना चाहता हूँ, किसान की एक जो छवि है वो एक गरीब किसान के रूप में बना दी गई है, जबकि न तो किसान ये चाहता है कि मेरे पे गरीब किसान का ठप्पा लगे। आप मुझे बताइए कि अगर किसान कड़ी मेहनत करके, ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके, इतनी विपरीत परिस्थितियां झेल करके बीज बोकर फसल पैदा करके लेके आता है, अन्न पैदा करके लेके आता है, तो उसको वो स्वाभिमान, वो सम्मान क्यों नहीं मिलता? वो भाव उसको क्यों नहीं मिलते? उसकी कड़ी मेहनत का रिटर्न उसको क्यों नहीं मिलता? उसको कुछ दान अनुदान कुछ नहीं चाहिए, कोई कर्जा माफ़ी नहीं चाहिए किसान को। किसान को स्वाभिमान से जीना है। जो इंसान कड़ी मेहनत करके पैदा करके लाता है, देश की सेवा कर रहा है, अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको अच्छा भाव चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे हेल्थ सिक्योरिटी हो। किसान स्वाभिमान से करना चाहता है, रहना चाहता है। और मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोरोना के इस एपिसोड के बाद अब भैया सब हिंदुस्तानी को ये समझ में आ गया है कि किसान अन्नदाता है, उसका कितना बड़ा महत्व है। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन ने इस देश के एक एक हिंदुस्तानी के विचारों में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। उनको ये समझ में आ गया, भैया अब पैसा भी काम नहीं आएगा, और भैया पावर भी काम नहीं आएगी। काम आ रहा है तो वो अन्न आ रहा है, दाल रोटी काम आ रही है। और वो दाल रोटी पैदा कौन कर रहा है? वो बैलेंस डाइट पैदा कौन कर रहा है? वो किसान कर रहा है, जिसको हम एक गरीब किसान बोल के छोड़ दिया करते थे। तो अब महत्व समझ में आ रहा है, प्रायोरिटी हेल्थ बन गया है। हेल्थ कहाँ से अच्छी होगी, कहाँ से कौन पैदा करेगा? वो किसान पैदा करेगा। तो अब समझ में आ गया, वो गरीब नहीं है भाई, वो तो क्रिएटिव है, बहुत बड़ा क्रिएटिव है। तो साथियों, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, किसानों को वो रिकग्निशन मिले, वो सम्मान मिले, किसानों को अपनी फसल, अपनी कड़ी मेहनत का वो अच्छा भाव मिले, किसानों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जिससे कि वो एक योद्धा बन के जो काम करता है, एक पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, तो उसको वो स्वाभिमान से जी सके। जब बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सैनिक योद्धा, उसके लिए तो हिंदुस्तान के हर आदमी के दिल में बहुत बड़ी जगह है। वाकई वो बहुत बड़ा काम करते हैं, होनी भी चाहिए। पर जो अन्न खिलाता है, जिसको हम अन्न को दाल रोटी अगर ये 2 दिन भी नहीं खाएंगे ना, तो समझ में आ जाएगा क्या है। वो ऐसा अन्नदाता जो हमें हर पल ज़रूरत है उसकी, हर पल, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट।
उसका हम सम्मान नहीं करते, उसके लिए हमारे दिलों में जगह नहीं है। क्यों भाई? अरे भाई, अब तो कोरोना के बाद समझ में आ गया अन्नदाता क्या है, उसको योद्धा की तरह सम्मान कीजिए आप लोग। मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े इस देश के नीति बनाने वाले लोगों को ये समझ में आ गया है, इस देश की जीडीपी अगर कोई बढ़ाएगा तो खेती बढ़ाएगी, किसान बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? भैया मुझे बता दीजिए कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है 10 दाने डालेंगे तो 100 दाने पैदा होंगे? बताइए आप, कोई सी भी इंडस्ट्री बता दीजिए। अगर आप 10 किलो गेहूँ पीसेंगे तो 100 किलो आटा नहीं आएगा, वो 10 ही किलो आटा आएगा। पर किसानी ऐसा उद्योग है जो 10 दाने डालेंगे तो 100 दाने पैदा करके लाएगा। वही जो प्रॉफिट है वही देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, वही इस देश की जीडीपी को चलाएगा। और मुझे पूरा यकीन है, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी से भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि देश की जो इकोनॉमी है वो चूँकि किसानों के हाथ में, किसान चलाने वाला है, उसको एक योद्धा की तरह ट्रीट किया जाए, उसको एक सैनिक की तरह ट्रीट किया जाए। अगर आप अपने मुख से ये चीज़ बोल देते हैं कि किसानों को एक योद्धा की तरह ट्रीट किया जाए, किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, वो अन्नदाता, उससे ऊंचा कोई नहीं है देश के अंदर, तो मैं दावे से कहता हूँ एक एक हिंदुस्तानी इस चीज़ का सम्मान करेगा। इसी माध्यम से शायद मैं अपने भाव ज़्यादा प्रकट कर गया हूँ। मैं किसी को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन मैंने अपने भाव बताए हैं। लेकिन अब इसी के साथ मैं व्यापारियों को एक बार पुनः निवेदन करूंगा, कोरोना में जिस तरह से आपने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हमें किसानों की सेवा पहले से ज़्यादा जज्बे से करनी है। आप सिस्टम बना लीजिए कि किसानों को कोई भी गलत माल हमको नहीं देना है, जो कंपनी बनाती है उसका बहिष्कार करना है, उसकी कंप्लेंट्स कीजिए आप। मैं इस मौके पे कंपनियों को, चाहे वो फर्टिलाइज़र कंपनी हो, पेस्टिसाइड्स कंपनी हो, सीड्स कंपनी हो, जो अच्छा व्यापार कर रही है, जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना के किसानों को दे रही है, उनको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट बना के नहीं देते, आप अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आते, तो किसानों की हम लोगों के माध्यम से मदद नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, मैं जो गलत व्यापार कर रहे हैं, गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, गलत प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, मैं निवेदन करूँगा उसको बेचना बंद कर दीजिए, वो फैक्ट्रियाँ बंद करवा दीजिए। किसानों के हित में, इस देश के हित में कोई व्यापारी उस प्रोडक्ट को नहीं बेचे, ऐसा संकल्प हमको लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप सबको गर्व महसूस करना चाहिए कि आप ऐसे ट्रेड से जुड़े हुए हैं जो किसानों की सेवा और राष्ट्र की सेवा में आप लीन हैं, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।